अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्विज़ नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको बता दूं कि ये क्विज़ आपका टोटल 15 मार्क्स का है और होप्स हो कि आपका एक ही क्विज़ अब आए फाइनल टर्म तक, जो आप कर रहे हैं यही क्विज़ होगा, ठीक है। और ये 15 नंबर जो हैं इनमें से कुछ नंबर आपके फाइनल टर्म में भी इंक्लूड होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इस क्विज़ को आपने बहुत अच्छे से जो है वो करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे क्विज़ करवाना चाहता है और मसरूफियात की वजह से अपना क्विज़ नहीं कर पाता, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप जो है वो क्विज़ अटैम्प्ट करवा सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो करते हैं आज के अपने क्विज़ को स्टार्ट। तो स्टूडेंट, फर्स्ट एमसीक्यूज है, स्विच स्टेटमेंट इज इक्वल टू डैश स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट, आपका जो राइट आंसर है वो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है। आपकी जो स्विच स्टेटमेंट है वो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के इक्वल टू है, ठीक है। तो इफ एल्स इफ जो है वो आप आंसर लगाएंगे, आपकी स्टेटमेंट इफ एल्स इफ के इक्वल है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इफ एल्स इफ के इक्वल है आपकी स्विच स्टेटमेंट। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज पर। एमसीक्यूज नंबर 2 है कि व्हेन एन एरर इज थ्रोन द ओवरऑल सिस्टम रिस्पॉन्ड बाय द एरर। तो स्टूडेंट, ये आपका आंसर आएगा कैचिंग एरर, ठीक है। ये देखें आप यहाँ पे, ओवरऑल सिस्टम रिस्पॉन्स बाय द कैचिंग एरर, ये आपके हैंडआउट्स में पेज नंबर 187 पे दिया गया है। व्हेन एन एरर इज थ्रोन द ओवरऑल सिस्टम रिस्पॉन्ड बाय द कैचिंग द एरर, ठीक है। तो कैचिंग जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले हमारे एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। Distributing the responsibilities to different subsystems so that we get a software system which is easy to maintain, it is called the architecture। तो स्टूडेंट, ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो पार्टीशनिंग है। यहाँ पे हैंडआउट्स में आप जाएंगे, पार्टीशनिंग ऑफ आर्किटेक्चर इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। व्हाट वी बेसिकली वांट टू डू द डिस्ट्रीब्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द डिफरेंट सब सिस्टम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जब डिफरेंट सिस्टम में डिवाइड किया जाता है तो वो पार्टीशनिंग में आता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। चलते हैं अगले हमारे एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 4 है, इन केस ऑफ डैश मैसेज द कॉल रूटीन दैट हैंडल द मैसेज इज कंप्लीट बिफोर द कॉल रिज्यूम एग्जीक्यूशन। तो स्टूडेंट, ये आपका है साइक्रोनियस आपका आंसर है, साइक्रोनियस मैसेज। तो इसमें बनेगा ओनली ए, ठीक है। अगर आप हैंडआउट्स में जाएं, पेज नंबर आपको 111 पे मिलेगा, साइक्रोनियस वाले टॉपिक में ये दिया गया है कि that is the routine that handle the message is completed before the caller resume execution। तो ये आपकी साइक्रोनियस मैसेज आएगा, ठीक है। साइक्रोनियस मैसेज आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, तो ओनली ए जो है वो आप लगाएंगे। चलते हैं अगले एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ। STL स्टैंड फॉर, STL स्टैंड फॉर क्या होता है? तो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड कंप्लीट लाइब्रेरी होता है ये आपका। अगर आप हैंडआउट्स में जाएं, पेज नंबर 141 पे, वहाँ पे आपको मिलेगा कि स्टैंडर्ड कंप्लीट लाइब्रेरी किसको कहते हैं, STL को। STL से मुराद है स्टैंडर्ड कंप्लीट लाइब्रेरी। ये आपका करेक्ट आंसर था। चलते हैं अगले एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट, आपका एमसीक्यू नंबर 6 है कि इफ ई टाइटल CEO ई डॉट सैलरी इन द अबाउ स्टेटमेंट इफ इज ट्रू देन। तो स्टूडेंट, आपका आंसर आएगा सेकंड पार्ट इज नॉट वैल्यूएटेड। तो आपका आंसर आएगा सेकंड पार्ट इज नॉट वैल्यूएटेड, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ। 7 MCQs है कि डिफाइनिंग द सर्विस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन। तो स्टूडेंट, ये आएगा व्हाट इज डज, ठीक है, व्हाट इट डज, ठीक है। व्हाट इट डज जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। हैंडआउट्स में पेज नंबर 99 पे अगर आप जाएं तो डिफाइंड सर्विसेज में आपको मिलेगा व्हाट इट डज आता है इसमें, ठीक है। सर्विसेज डिफाइन में व्हाट इट डज, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे अगले एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ। 8 MCQs है, डैश हैज बिकम अ स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम मॉडलिंग। तो स्टूडेंट, ये आपके UML नोटेशन होती हैं, जो कि क्या होती हैं, आपकी स्टैंडर्ड नोटेशंस होती हैं, ठीक है।
तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका UML है। ये 100% करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले MCQs नंबर 9 पे। रजिस्टर इन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आएगा टेंजिबल थिंग्स में, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ अ सेल सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ टेंजिबल थिंग में आपका ये आएगा। तो टेंजिबल थिंग आप यहाँ पे लगाएंगे। अगर यहाँ पे पेमेंट का कुछ लिखा होता तो ट्रांजैक्शन में आ जाता। द फोकस ऑफ सीक्वेंस डायग्राम इज। तो स्टूडेंट द फोकस ऑफ सीक्वेंस डायग्राम इज ऑन ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। आपके हैंडआउट्स में अगर आप जाएंगे तो पेज नंबर 109 पे द फोकस ऑफ सीक्वेंस डायग्राम इज ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस एंड मैसेज एक्सचेंज अमंग देम, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑन ऑब्जेक्ट्स क्लासेस एंड मैसेजिंग एक्सचेंज अमंग देम, ये आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपको हैंड आउट्स में दिया गया है पेज नंबर 109 पे, ठीक है। तो चलते हैं अगले MCQs नंबर 11 की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट MCQs नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग 10 थिंग्स विच इज बेसिक टेम्पलेट ऑफ GOF डिजाइन पैटर्न इंक्लूड। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आएगा कॉन्टेक्स्ट, पेज नंबर है 141 आपके हैंडआउट्स में मौजूद है कि GOF डिज़ाइन पैटर्न फॉर्मेट। इसमें क्या चीज़ें मौजूद हैं, नेम है, प्रॉब्लम है, कॉन्टेक्स्ट है और लास्ट में आपके फोर्सेस हैं, सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो IQ, परफॉर्मेंस, रिक्वायरमेंट, ये तीनों यहाँ पे नहीं है। सिर्फ जो यहाँ पे दिया गया है कॉन्टेक्स्ट वो यहाँ पे मौजूद है। तो हमारा आंसर जो है वो कॉन्टेक्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। कॉन्टेक्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि मेंटेनेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी इश्यूज आर डिस्कस इन। तो स्टूडेंट आपका आंसर यहाँ पे कोड व्यू है। अगर हैंडआउट्स में पेज नंबर 127 पे जाएं तो कोड व्यू में आपको मेंटेनेबिलिटी, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्या था हमारा पोर्टेबिलिटी, ठीक है, पोर्टेबिलिटी, ये दोनों आपको हैंडआउट्स में मिलेंगे। ये देखिए मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी जो है वो कोड व्यू में आते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो कोड व्यू है। चलते हैं अगले MCQs नंबर 13 की तरफ। तो 13 MCQs है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कंबाइनिंग द सर्विसेज ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद इट्स एट्रीब्यूट्स द वर्क ऑन रिजल्ट इन। तो स्टूडेंट आपका आंसर जो बनेगा वो A एंड C है, लोअर कपलिंग एंड स्ट्रॉन्ग कोहेजन, और C इंक्रीज लाइकहुड रीयूज। अगर आप जाएं यहाँ पे हैंडआउट्स में पेज नंबर 99 पे, वहाँ पे आपको मिलेगा ये आपको जो पूरी ऊपर से दी गई है स्टेटमेंट, उसके लास्ट में आप देखें तो लोअर कपलिंग एंड स्ट्रॉन्ग कोहेजन एंड इंक्रीज लाइकहुड ऑफ रीयूज, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो A एंड C है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कंबाइनिंग द सर्विसेज ऑफ इट वाला था। तो आप यहाँ पे देखें ऑफर सर्विसेज एट्रीब्यूट्स वाला है ये, ठीक है, वो ही है बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये आपका करेक्ट आंसर है A एंड C। चलते हैं अगले MCQs नंबर 14 की तरफ। एंटायर आर्किटेक्चर सिस्टम फ्रॉम द स्ट्रगल टू फाइंड अ डैश बिटवीन द फैक्ट क्लाइंट आर्किटेक्चर एंड थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर जो है वो मिडल ग्राउंड है। पेज नंबर है आपका 134। एंटायर आर्किटेक्चर स्टेम्स फ्रॉम द स्ट्रगल टू फाइंड अ मिडल ग्राउंड बिटवीन द फैट क्लाइंट आर्किटेक्चर एंड थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर। तो आपका आंसर ये है मिडल ग्राउंड, ठीक है। तो चलते हैं हमारे फाइनल MCQs नंबर 15 की तरफ। द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द एबिलिटी टू हैंडल। तो स्टूडेंट एबिलिटी टू हैंडल एसिंक्रोनस एरर्स आएंगे, ये देख सकते हैं आप। द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज एबिलिटी टू हैंडल साइक्रोनियस एरर्स। तो एसिंक्रोनस एरर जो है इसका राइट आंसर है। पेज नंबर 187 आपके हैंडआउट्स में से सारे MCQs मैंने आपको दिखाए हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो एसिंक्रोनस एरर है, जो कि यहाँ पे पेज नंबर 187 पे मौजूद है। तो स्टूडेंट आपका क्विज़ जो है वो कंप्लीट हो चुका। अगर आप लोग भी पेड बेसिस पे अपना क्विज़ करवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन में मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर रब्ता करके आप क्विज़ अटैम्प्ट करवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।